जब भी कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट आता है तो एक सवाल है जो हमेशा ही उठता है कि भाई 140 करोड़ लोगों का देश और हमारे मेडल इतने कम क्यों। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका जवाब आंकड़ों में नहीं है। जवाब छिपा है उन चैंपियंस की कहानियों में जिन्हें हमने मेडल जीतने के बाद शायद भुला दिया है। देखिए, ये आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक हम हैं, लेकिन ओलंपिक पदकों में हमारी हिस्सेदारी आधे % से भी कम है। आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें कुछ ऐसी सच्चाइयों को देखना होगा जिन्हें शायद हम देखना नहीं चाहते। क्योंकि सच तो ये है कि इसका जवाब नंबरों के इस खेल में है ही नहीं, बल्कि उन इंसानी कहानियों में है जिन्हें हम सब ने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया है। ये उन चैंपियंस की कहानियां हैं जो पोडियम पर तो चढ़े, पर जिंदगी की दौड़ में कहीं अकेले ही छूट गए। और यही है पदक का वो विरोधाभास। वो चैंपियंस जो देश के लिए गौरव लेकर आए, लेकिन फिर खुद ही पीछे छूट गए। तो आइए आज इन्हीं की कहानियों को जानते हैं। तो हमारी पहली कहानी है पुष्पा मिंज की, एक पैरा एथलीट जिनके जज्बे और उपलब्धियों की कहानी सच में किसी के भी दिल को छू सकती है। आज भी पुष्पा खुद को पूरे गर्व के साथ एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बताती हैं, और क्यों ना बताएं, वो हैं भी। उनकी कहानी हिम्मत और अनदेखी की एक असाधारण मिसाल है। जरा उनकी उपलब्धियों पर एक नज़र डालिए। थाईलैंड और कंबोडिया में 2-2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल, और ये सब उन्होंने सिर्फ एक पैर के सहारे हासिल किया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं, ज़ीरो। देश के लिए खेलने का जुनून इस हद तक था कि अपनी जमा पूंजी और दोस्तों से उधार लेकर वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गईं। तो सवाल ये उठता है कि 2-2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतने वाली ये चैंपियन आज आखिर है कहाँ और कर क्या रही हैं? और सच ये है कि पुष्पा आज अपना घर चलाने और अपने खेल के सपने को जिंदा रखने के लिए बाजार में सब्जी बेच रही हैं। जी हाँ, वही पुष्पा जो तिरंगा लहराकर सोना जीती थीं, आज 10-20 रुपए के लिए टमाटर और बैंगन बेचकर गुजारा कर रही हैं। चलिए अब सुनते हैं यमुना कुमार पासवान की कहानी, एक ऐसे चैंपियन की जिस पर देश के लिए मेडल जीतने का कर्ज आज भी चढ़ा हुआ है। यमुना ने 14 अलग अलग देशों में भारत का झंडा बुलंद किया है। 6 इंटरनेशनल और 50 से भी ज्यादा नेशनल मेडल्स उनके नाम हैं। उन्होंने तो बस सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो सीखना शुरू किया था, और देखिए उसे इस मुकाम तक ले गए कि दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये वो कर्ज है जो यमुना ने अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए खेलने की खातिर लिया था। 1,80,000 रुपए, ताकि वो तिरंगे के लिए फाइट कर सकें। और आज इतने सारे मेडल जीतने के बाद यमुना एक स्कूल में सिर्फ 7,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर एक पीटी टीचर की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो देश के लिए खेलने के लिए लिया गया कर्ज चुका सकें। हमारी तीसरी कहानी एक ऐसे सपने की है जिसे उड़ान भरने से पहले ही मानो जमीन पर उतार दिया गया। ये कहानी है स्पेशल ओलंपियन सीता साहू की। साल 2011 में सीता ने स्पेशल ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया था। और वादे बड़े बड़े हुए थे, घर मिलेगा, एक दुकान मिलेगी और 5 लाख रुपए भी। पैसे तो मिल गए, लेकिन बाकी वादे वो बस हवा हो गए। और फिर एक चैंपियन को बहुत धीरे धीरे भुला दिया गया। उन्हें हर बार बस यही कहा गया कि रेसिंग का कोई सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। नतीजा 2011 के बाद से उन्होंने फिर कभी दौड़ नहीं लगाई। ये जो सामने है, ये वादों और हकीकत के बीच की एक बहुत गहरी खाई दिखाता है। एक तरफ था खेलों में एक उज्जवल भविष्य का सपना, और दूसरी तरफ आज गुजारे के लिए एक गोलगप्पे का स्टॉल। ये सिर्फ एक एथलीट की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए सपने की तस्वीर है। देखिए, ये 3 कहानियां अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इन्हें एक ही धागा जोड़ता है। ये किसी एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जो अपने ही चैंपियंस को निराश करती है। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। पुष्पा 2 गोल्ड मेडल जीतने के बाद सब्जी बेच रही हैं। यमुना 50 से ज्यादा मेडल जीतने के बाद कर्ज में डूबे हुए हैं। और सीता 2 ओलंपिक मेडल जीतने के बाद खेल छोड़कर स्ट्रीट वेंडर बन गई हैं। ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता, ये एक पैटर्न है जो एक सिस्टम की कहानी कहता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है?
देखिए, ये सिर्फ सरकारी मदद की कमी नहीं है, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं का सवाल है। हमारे एथलीटों को अपनी जेब से या उधार लेकर क्यों खेलना पड़ता है? क्यों इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जो कभी पूरे ही नहीं होते? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों क्रिकेट के आगे बाकी खेलों को इतनी कम तवज्जो मिलती है? मीडिया का ध्यान नहीं तो स्पॉन्सर्स नहीं, और स्पॉन्सर्स नहीं तो खिलाड़ियों के पास पैसा नहीं। ये एक ऐसा चक्र है जो टैलेंट को खत्म कर देता है। जैसा यमुना ने खुद कहा था, अगर वो क्रिकेट खेले होते तो शायद आज उनकी कहानी कुछ और ही होती। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, क्या हम सिर्फ मेडल जीतने पर तालियां बजाते रहेंगे और फिर अपने चैंपियंस को उनके हाल पर यूं ही छोड़ देंगे? आखिर इस व्यवस्था में एक सही, सार्थक बदलाव आने से पहले हमें और कितने चैंपियंस को भुलाना पड़ेगा?